कहानी सुनने के बाद आप हिलाना भूल जाओगे और धात रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इनका नाम अवनीश है और ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थे। इनके एग्जाम में भी नंबर अच्छे आते थे। घर वाले भी अवनीश की काबिलियत से काफी खुश थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अवनीश का जीवन नरक से भी बदतर हो गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अवनीश एक टीचर से डेली कोचिंग लेता था जो उसे उसके घर पे पढ़ाने आते थे। एक दिन की बात है, अवनीश कोचिंग पढ़ रहा था तो उसके टीचर ने अपना मोबाइल देते हुए अवनीश से कहा कि मेरे मोबाइल में बैटरी नाम मात्र ही बची है, अगर तुम्हारे पास इसका चार्जर हो तो मेरा मोबाइल चार्ज कर दो। अवनीश ने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। कोचिंग के बाद अवनीश के टीचर अपना मोबाइल लेना ही भूल गए और अपने घर चले गए। अवनीश के पास कोई मोबाइल तो था नहीं, तो उसे भी मोबाइल चलाने की ललक थी, इसीलिए उसने वो मोबाइल लिया और उसमें वीडियो गेम खेलने लगा। इसके बाद उसने वीडियो मैनेजर के फोल्डर में जाकर वीडियो देखना स्टार्ट की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सामने ऐसे वीडियोस की लिस्ट आ गई जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी वीडियोस को देखकर अवनीश डर गया और उसने झट से मोबाइल रख दिया। अवनीश समझ गया कि ऐसी वीडियोस बड़े लोग देखते होंगे। उन वीडियोस को देखने के बाद उसके मन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन की बात है, उसके मामा उसके घर पे आए। पिछली बार की तरह अवनीश ने मामा के मोबाइल में भी वैसे ही वीडियोस को पाया। अपने भाई का मोबाइल लिया तो उसमें भी वैसे ही वीडियोस को पाया। फिर क्या था, अवनीश के मन में भी वो सब करने की लालसा जाग गई। अब उसे उन वीडियोस को देखने की इच्छा होने लगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर हो सके तो आप मुझे एक न्यू स्मार्टफोन दिलवा दो। अवनीश के पापा ने उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे 3G स्मार्टफोन उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट कर दिया। मोबाइल मिलने के बाद फिर तो वह रात दिन उन्हीं वीडियोस को देखकर हस्तक्रिया करने लगा। एक दिन वह अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला। दोस्तों ने उसको कुछ डिफरेंट वीडियोज अवनीश को दिखाई। अवनीश ने कहा, भाइयों, ऐसी वीडियोज मुझे भी देखना है। तो उसके मित्रों ने कहा, ये बैड वीडियोज हैं, इन्हें देखने के लिए तुम्हें पहले मेंबरशिप लेनी होगी, जिसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अवनीश ने सोचा क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि उसके पापा का एक क्रेडिट कार्ड है। वो झट से कॉलेज से घर गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होने के बाद उसने दबे पांव से अपने पापा के रूम में जाकर उनकी पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और रूम में आकर उसने पेमेंट कर दिया और वो उन वीडियोस की दुनिया में खोकर ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। अवनीश की विचारधारा बदल चुकी थी। अब वो हर एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने लगा। उसका मन भी पूरी तरह से दूषित हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो अवनीश के पापा को झटका सा लगा कि मैंने कुछ परचेस भी नहीं किया, ना मैंने कोई शॉपिंग की, आखिरकार इतने सारे पैसे कटे कैसे? उन्होंने घर में हर एक व्यक्ति से पूछा पर किसी के पास कोई जवाब न था। इसके बाद वो बैंक में गए और बैंक से पूछताछ की तो पता चला कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे अश्लील वेबसाइट पर कटे हैं। अवनीश के पापा तुरंत समझ गए कि ये सब किया धरा मेरे लड़के का ही है। उन्होंने घर आकर अवनीश की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। ऐसे हालात देखते हुए उन्होंने अवनीश की शादी कर दी, लेकिन अवनीश अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके शरीर में वीर्य केवल नाम मात्र ही बचा था। वो बहुत परेशान रहने लगा। उसने कई हकीमों और कई वैद्यों के चक्कर लगाए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वो उदास उदास सा रहने लगा। एक दिन वो हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में गया और अपनी की हुई गलतियों को सोचकर रोने लगा। एक संत की अवनीश पर नजर पड़ी। उन्होंने अवनीश से रोने का कारण पूछा तो अवनीश ने अपने जीवन की सारी घटनाओं को कह सुनाया कि महाराज जी, मेरा शरीर निर्जीव जैसा हो गया है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, जरा सा परिश्रम करने पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अवनीश ने भांति भांति बीमारियों को उन संत के सामने कह सुनाया। महात्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा, बेटा अवनीश, इस समस्या से बचने के लिए तुम्हें कम से कम 1 से 2 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और अपनी पत्नी को अपने फेवर में करना पड़ेगा। और एक बात अपने मन में बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलत क्रिया नहीं करोगे। तुम्हारा ये दूषित मन तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तुम्हारे मन को भोग नहीं मिलेगा तो ये मरने लगेगा और तुम्हारा दास बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन तो अभी दूषित है, इसे साफ करना भी बहुत जरूरी